कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं मुस्लिम, ये सब कुछ अदल बदल देने में 2025 को मुरादाबाद शिव महापुराण। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ईशावास्यम एवं सर्वम, उस ईश्वर के द्वारा सब कुछ आच्छादित है, इसको उसने बनाया, ये लीला उसकी है। और जो संत होते हैं, जो संत होते हैं, वो परमात्मा की लीला समझकर इसी लीला में आनंद लिया करते हैं। अगर वो संसार में रहकर कोई काम भी करते हैं, तो उस काम करते करते भगवान में के उस काम में भी भजन निकाल लिया करते हैं, उसमें भी उन्हें आनंद मिलता है। आपने एक संत का नाम सुना होगा, उनका नाम था संत कबीर। आपने कबीर जी का नाम सुना होगा। संत कबीर जी जुलाहे का काम करते थे। जुलाहे थे ना, तो दरी बुना करते थे। तो कबीर जी अपन बुना करते थे दरी, गुनगुनाया करते थे, और वहां पर सत्संग निकाल लिया करते थे। एक दिन कबीर जी दरी बुन रहे थे। अब कबीर की पत्नी चक्की चला रही थी। जब चलती चक्की को देखा तो कबीर ने वो चलती चक्की को देखकर उसने भी सत्संग निकाल लिया। हाँ, उसने भी सत्संग ढूंढ लिया। जानते हो कबीर ने जब चलती चक्की देखा तो क्या बोले? बोले चलती चाकी देख कर अतिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचा रखो। चक्की चलती देख करके सत्संग निकाल लिया। ये चक्की जानते हो क्या है? ये दो पाटे क्या? संसार में राग और द्वेष दो पाटे हैं, दिन और रात ये दो पाटे हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता यही दो पाटे हैं, दोस्ती और दुश्मनी यही दो पाटे हैं। और इन्हीं दो पाटों के बीच में जीव टल रहा है, पिस रहा है। दो पाटन के बीच में साबित बचाना, कबीर ने निकाल लिया सत्संग। अरे अद्भुत ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है। कबीर जी ने कहा कि अद्भुत ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, और फिर भी कौन यहाँ है जिसका दिल दुनिया में लगा? सबका लगा उसी में। ऐसा कौन है? सबका लगा उसी। सभी समझते, सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते। सभी समझते, सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, और अपना बना के अपनों से ही खाया किसने दगा नहीं। ये संसार बड़ी विचित्र माया है। जो संत होते हैं वो अगर कोई काम करते तो उसमें भी सत्संग निकाल लिया करते। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीर ने उसने भी सत्संग निकाल लिया। कबीर जी ने कहा हमको तो रोना आता है चक्की देख करके कि दो पाटों के बीच में कोई साबित नहीं बचा। कबीर जी का बेटा बैठा था, बेटा जिसका नाम है कमाल।
वो कमाल ही का है, बाप अजब बेटा गजब। हाँ। उसने कहा पिताजी बात आपकी भी ठीक है, लेकिन इस चलती हुई चक्की को देखकर हमारी तो कुछ और समझ में आ रहा है। कबीर ने कहा तू क्या समझ रहा है? बोले हमारी समझ में आ रहा है पिताजी, चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाए। हंस पड़ा। अब बोला क्या पिताजी, तुमने कहा कि सब पिस जाते हैं, लेकिन नहीं, कील सहारे जे रहे ताको बाल न बांका जाए। सुरक्षित रहता है, जब सुरक्षित। चक्की चलती है तो चक्की के नीचे वाले पार्ट में एक कील लगी होती लोहे, और उसी पर वो ऊपर का पार्ट रखा जाता है। तो कहा पिताजी हमारी समझ में बचता कौन है? जो दाना इस कील के किनारे आ जाता है वो पिसने से बच जाता है। हमारी तो ये समझ में आ रहा, उसने अपना अर्थ निकाला है। यानी उसके कहने का मतलब ये कीली क्या है? ये कीली है ब्रह्म, परमात्मा। यानी जो जीव उस परमात्मा के सहारे पहुंच जाता है, निकट चला जाता है, वो संसार में पिसने से बच जाता है। लेकिन कबीर की बिटिया बैठी थी वहीं पर, जिसका नाम है कमाली है। उसने कहा पिताजी आप भी बात ठीक कहते, भैया भी ठीक कहते, लेकिन हमारी समाज में तो कुछ और आ रहा है। कबीर ने कहा तुम क्या समझ रही?